आप अपना कीमती वक्त समझें। स्वतंत्रता दिवस का, इंडिपेंडेंस डे का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्यार। और आपको ये बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि ये बालीगंज कॉन्स्टिट्यूंसी में जो प्यार सुबह से जो एक लोगों के हर अलग अलग छोटे छोटे क्लब में सड़क के कोने पे इधर उधर रोक लिया गया, और जो नेशनल फ्लैग को होस्ट करने का मुझे जो मौका मिला, ये अपने आप में एक बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस है। हम हमेशा बचपन से फंक्शन में जाते हैं। आप पिछले 8 साल में मंत्री, 8-9 साल से मंत्री हूँ अलग अलग जगह पे, तो ये नेशनल फ्लैग होस्ट करने का बहुत सारे मौके मिले, लेकिन हर बार जब आप स्वाधीनता का ये फ्लैग, इंडियन ट्राई कलर जब आप होस्ट करते हैं, तो दिल में एक अलग सी खुशी, एक अलग सी खुशबू, एक अलग सी जोश जो है, नई जोश दिल में पैदा होती है। और देखिए, एक समय बंगाल से हमारे जो स्वाधीनता का जो संग्राम है, आज़ादी की जो लड़ाई है, उसकी शुरुआत हुई थी, ये भी आप कह सकते हैं। बापू के नेतृत्व में जो लड़ाई हुई थी, उसमें बंगाल के नेताओं के बहुत बड़े योगदान है। मैं किसका नाम लूँ, डर लगता है कि नाम लेते वक्त 2-3 लोगों का नाम, अहम लोगों के नाम छूट जाए तो बाद में पछतावा होती है कि इनका नाम कैसे भूल गया। भले वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चित्तरंजन जी हो, मातंगिनी हाजरा हो, रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने उस टाइम पे अपने लेखनी से इतना सबको प्रोत्साहित किया, कौन कौन थे। इवन एकदम छोटा सा बच्चा खुदीराम को भी फांसी पे लटकाया दिया गया था। वो आज़ादी हमारे पास नहीं थी कि हमारे देश के लिए, हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारी मिट्टी के लिए, माँ माटी मानुष के लिए हम निर्णय लें, हम हमारे देश के लिए कुछ अच्छा करें। क्योंकि अगर आप कुछ अच्छा करने जाते हैं तो गुलामी की जो चेन है, वो आपका चैन छीन लेता है, और आपको सलाखों के पीछे कहाँ अंडमान में, निकोबार में, कहाँ ब्रिटिश लोगों ने आपको, हमें, हमारे उन नेताओं को, उन लड़ाकू जो लोग थे, उन शख्सियतों को किस तरीके से, जो हमारे सेनानी थे, आज़ादी के सेनानी, उनको किस तरीके की तकलीफ में उन्होंने डाला है। आज ये आज़ादी में जो हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए एक क्या कहूँ, एक हम खुशनसीब है, हम बहुत खुशनसीब है कि खुली हवा में हम सांस ले पा रहे हैं। लेकिन कोई पॉलिटिकल बात मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिस प्यार मोहब्बत के साथ बंगाल में जो हम नेशनल ये एक खुशी मनाते हैं, जो इंडिपेंडेंस डे के, इसके अंदर ये खुली हवा में सांस लेने की जो आज़ादी हमारे में है, उसको छीन लेने की कोशिश जो है चारों तरफ से जारी है। जो हमारे बीच में दरारें पैदा करते हैं, धर्म के नाते, जाति के नाते भेदाभेद करके जो हमारे बीच में दरारें पैदा करती है, उसके खिलाफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमें लड़ाई करनी है। और हैरानी की बात यह है, देखिए, कि जो पार्टी आज ये कर रही है, तो पार्टी के नाम भी लेना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत गुस्सा है मुझे उस पार्टी के खिलाफ। इस तरीके से बंगालियों को दबाने की उन्होंने कोशिश की थी। हमने एक पूरी सुबह हफ्ता देने से इनकार किया था, हमने वो काम किया था, मुझे उसका गर्व है। तो मैं यही पार्टी के जिस नेता को
हम बहुत मानते हैं, दीदी भी जिनको बहुत प्यार करते थे, श्रद्धा करते थे, दीदी के घर पे भी आए हुए हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनको हम स्टेट्समैन के रूप में जानते हैं। पॉलिटिक्स से उभर के वो एक इंसानियत के तौर पे, एक कवि के तौर पे हमारे दिल में उन्होंने जगह बना ली है। वैसे शख्स उसी आदमी की पार्टी ने आज इस तरीके के चारों तरफ जो है लोगों के बीच में दरारें पैदा करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आपको बता दूं कि जब आज़ादी हमसे छीन ली गई थी इमरजेंसी के टाइम पे, जब बड़े बड़े नेताओं को, भले वो जयप्रकाश नारायण जी से लेके अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस, सारे बड़े बड़े नेताओं को जेल के सलाखों में से डाल दिया गया था, जब मीडिया के गला घोट दिए गए थे, जब प्रेस की आज़ादी को छीन लिया गया था, उस वक्त यही अटल बिहारी वाजपेयी, देखिए क्या मजाक है, दुनिया कैसे चलती है, यही अटल बिहारी वाजपेयी जब उनको सारे नेताओं को जेल से लड़ाई करके जब उनको आज़ादी मिली थी, तो रामलीला मैदान में जब वो सभा हुई थी, उस रामलीला मैदान में जब अटल बिहारी जी का बोलने की पारी आई, तो उन्होंने चंद शब्दों में अपनी मन की बात उन्होंने कहा था कि बाद मुद्दतों के मिले हैं दीवाने, बाद मुद्दतों के मिले हैं दीवाने, कहने सुनने के बहुत है अफसाने, कहने सुनने के बहुत है अफसाने, जरा खुली हवा में सांस तो ले ले, कब तक रहेगी ये आज़ादी कौन जाने। ये कौन कहा था? अटल बिहारी वाजपेयी। और उन्हीं की पार्टी आज वो आज़ादी छीनने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम बिल्कुल नहीं होने देंगे, और इसके खिलाफ लड़ाई हमारी जारी है। और अगले साल जब 15 अगस्त आएगी तो याद रखिएगा वो अलग तरीके का 15 अगस्त होने जा रहा है। मैं इससे ज़्यादा आज ये इंडिपेंडेंस डे का मंच है, यहाँ से और कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आज़ादी का दो पहलू हैं। आज़ादी एक है कि आप किसी की गुलामी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज़ादी का दूसरा पहलू है कि आज़ादी के साथ साथ आज़ादी तब असली होती है, प्योर होता है, जब आप आज़ादी के साथ इस धरती माँ के लिए आपकी जो जिम्मेदारी है उसे आप सही तरीके से आप निभाएं। यहाँ पे आप कहीं, यहाँ पे बहुत खूबसूरत सब चाय की दुकानें अंदर भी है। हमको आज़ादी है कि हम छोटी सी एग्जाम्पल दे रहे हैं, बड़ा कोई बहुत बड़ा भाषण में कभी देता भी नहीं हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। आप चाय पीते हैं, कप ऐसे फेंक देते हैं, आप कुछ कचौरी खाते हैं, पत्ता उड़ा देते हैं, तो वो आज़ादी है आपको, कोई आपको ब्रिटिश पुलिस आके पकड़ के नहीं लेके जाएगी। लेकिन ये आज़ादी का गलत इस्तेमाल है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं या जो यंगस्टर्स खड़े हैं, वो अगर रात को पिक्चर देखने जाते हैं तो आपको आज़ादी दी हुई होती है। छोटे बच्चों, स्कूल के बच्चे जब पिक्चर देखने जाते हैं, आज़ादी दी हुई है कि माँ बाप बोलते हैं कि हाँ भाई जाओ आप दोस्तों के साथ पिक्चर। लेकिन आपकी ये दायित्व है, आपकी जिम्मेदारी है कि जब तक आपको वो जो समय आपको दिया गया है उससे आधा घंटा 15 मिनट इधर उधर हो, लेकिन आप घर वापस आ जाए, क्योंकि उस आज़ादी को अगर आपको इज्जत करना है तो एक ही चीज़ से इज्जत करना है, वो है जिम्मेदारी। तो उस जिम्मेदारी को हम निभाएं। एक चाय की दुकान के सामने एक छोटी सी झोपड़ी रख दिया जाए तो उसके अंदर आप कप फेंक सकते हैं। सारा काम अजहर करेगा, मंजर भाई करेगा, ऐसा आप सोचेंगे तो हमारा देश जो है सुंदर नहीं हो सकती। हम पूरा देश जो है हमारा ही है, पूरी धरती जो है भारत माँ हमारी है, लेकिन जितना हमारी दूर तक हमारी आंखें जा रही है ना, इतनी धरती माँ आपको पुकार रही है कि हमारे लिए, मेरे लिए आप जो कर सकते हो इस मिट्टी के लिए आप उसे करो। और अपने इलाके को सुंदर रख के ये बरसात के टाइम पे जो पौधा लगा के हम इस जिम्मेदारी को निभा सकते हैं। अगर आज़ादी के दूसरे तरफ हम जिम्मेदारी को भी निभाए तो ये आज़ादी के जो स्वतंत्रता जो सेनानी थे उनके लिए सबसे बड़ा हम जो है श्रद्धा तभी हम दे पाएंगे, उनको सम्मान तभी दे पाएंगे जब आज़ादी के साथ साथ हम जिम्मेदारी जो है वो भी हम सही तरीके से निभाएंगे। बस इतना ही कहूँगा कि आपकी आज़ादी खूबसूरत रहे, आपकी आज़ादी बरकरार रहे। हमारे नेतृत्व में हम लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। और आज़ादी के खूबसूरत लम्हे जो है आज का दिन आप खूब उसे खुशी से बिताइए, लेकिन इसे ज़रूर याद रखिए कि जैसे हेड और टेल होता है एक कॉइन का, वैसे आज़ादी के दूसरी तरफ जिम्मेदारी भी है, उसे भी जहाँ हो सके निभाइए। इस मिट्टी का जो कर्ज है उसे अपनी जिम्मेदारी से आप उसे भी निभाते रहे। इतना ही कहूँगा।